तैरना जानते तो करो। तो दो तरीके हैं किस चीज को बचाने के। हाँ, रस्सी फेंक। तो दो तरीके ये है कि अगर आपको तैरना आता हो तो आप कुछ विशेष प्रयास कीजिए, तैरना नहीं आता हो तो दूर से ही गोल डाल लीजिए, क्योंकि पहले अपनी जान जरूरी है, उसके बाद दूसरों की जरूरी है। जो दूर रहा है वो तो डूबेगा ही, सुने हो ना, हम तो डूबेंगे सर, तुमको भी डूबेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपको तैराकी आती है तो आप पानी में थोड़े दूर चले जाओ। अगर आपके पास लाठी नहीं है, साड़ी है, धोती है, गमछी है, तो साड़ी के किनारों पे पत्थर बांध लो, ढेला बांध लो, भारी बना लो, और जैसे कहते ना ऐसे नचाते हैं, वो नचा के जितना जोर से फेंक सकते हो उतना उतना दूर फेंको। कब भगवान गुस्सा जब पहुंच गया और पकड़ लिया, किनारे से खींच लीजिए। ये तरीका है। दूसरा ये है, अगर आपके पास लाठी है तो लाठी जरा रख पकड़ा लीजिए। तो लाठी वाली दिक्कत ये है कि लाठी पकड़ाते समय हमारा पैर फिसलने का डर रहता है, क्योंकि लाठी बड़ी बड़ी लाठियां नहीं होती, छोटी छोटी लाठी होती है। एक और अगर आपको लगता है कि आप पानी में तैर सकते हैं तो कुछ दूर तैर लीजिए, तब लाठी पकड़ा लीजिए। अगर आपको लगता है कि लाठी भी नहीं है, साड़ी भी नहीं है, दफ्ती भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, तो क्या करें। अगर वहां पर लोग मौजूद है, आपने शब्द सुना होगा मानव श्रृंखला, हाथ में हाथ पकड़ के, तो हाथ से हाथ पकड़ के कुछ लोग पानी में उतर जाए, कुछ लोग जमीन उतर जाए, कुछ लोग कट के रुक जाए। इस तरह से करके आप उसको बचा सकते। ये ऐसे लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता। अब मान लीजिए जिनको तैरना आता है, अगर किसी को तैरना आता हो, गहरे पानी में उतरेगा, जब गहरे पानी में उतरेगा, सामने वाला जो बीच पानी में है वो पूरा हाथ हिला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, और आप इधर से जोश भरी निगाहों से जा रहे हैं उसके अंदर, हम तो बचाइए। जैसे ही उसके पास गए, वो पहले से पता है, जैसे होता है कचकचा पकड़ना, ऐसे पकड़ लिया, दोनों हाथ आपका पकड़ लिया उसने, अब आप तैर पाइएगा। वो आपको भी नहीं डूबेगा, खुद तो डूबेगा ही डूबेगा। तो तरीका क्या है सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आप तैरने जा रहे हैं पानी में, तो उस व्यक्ति को जहाँ डूब रहा है, जहाँ है, उससे कम से कम 2 से 3 फीट पहले पानी में बोतल लगा दीजिए, और बोतल लगाकर उसको पीछे से पकड़िए। कैसे? खड़ा जा। जैसे मान लीजिए कि ये डूब रहे हैं, हम पीछे से आए, अगर हम आगे से इस तरह से आते तो ये पूरा मेरा गर्दन पकड़ेंगे, इससे क्या होगा कि हम भी डूबेंगे, ये भी डूबेंगे। तरीका क्या है कि पीछे से आइए, और पीछे से आते हुए एक हाथ, अगर आप कुशल तैराक है, एक हाथ से एक टूटी को उठाइए, नहीं टूटेगा नहीं, जिंदा रखना भाई, हाथ मारेगा तो कुशल तैराक है। अगर हाथ मारेगा तो पहले उसको बचिए, उसके बाद उनको बचाना है। तो करना ये है कि सबसे पहले इनकी टूटी को उठाएं। क्यों उठाएं? क्योंकि ये सांस जरूरी है। टूटी को उठाते हुए आपको पता है अगर व्यक्ति पानी में डूबा हुआ है तो ज्यादा भारी तो हो नहीं सकता, उसको केवल खींचना है। अगर आपको ऐसा लगे कि हम टूटी को नहीं उठा रहे, बहुत मेहनत नहीं लगेगा, पानी में रहेगा ना तो बस। दूसरा क्या है? बचाना। थोड़ी देर छोटा बचा भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जान तो बच जाएगी। इनको ऊपर से करते हुए आप तैरते हुए बाहर निकलिए, ठीक। अगर ऐसा हो ये आपको पकड़ ले, गलती तो हो सकती है। अगर ऐसा हो कि मान लीजिए आपको पकड़ ले, आपको कुछ खास करना नहीं है, इनका झोटा पकड़िए, पानी में तीन बार डुबाइए, क्या हुआ? अच्छा बात नहीं है, उसको पकड़ना होगा ना, माँ को शर्ट मारा है, पकड़ लीजिए, 3 बार पानी में। क्यों? सांस छोड़ेगा तो अपने आप हाथ छोड़ेगा, जैसे ही हाथ छोड़ेगा पीछे से पकड़िए, नचाते नचाते बैठ, ठीक। कोई
अगर किसी को बचाने के लिए आप पानी में उतरे हैं तो सबसे पहले खुद की जान बचाइए, उसके बाद दूसरों की जान बचाइए, कि आप जिंदा रहेंगे तो ही ये जिंदा रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, मान लीजिए तट तक लाते लाते, किनारे तक लाते लाते पता नहीं चल रहा है कि जिंदा भी है कि मर गया, समझ में नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा है तो उसके चेक करने का तरीका है, पहले तो नाक के पास ले जाना, अपने आप गर्म हवा छोड़ेगा, छोड़ेगा ना, पता चल जाएगा। चलिए मान लीजिए गर्म हवा नहीं छोड़ रहा, अब क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? यहाँ लगता है, नर्स चेक करता है। तो हाथ वाले में नर्स चेक नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है काम करना बंद भी कर दे। चेक कहाँ करना है? गर्दन के पास। अब इसको चेक कैसे करोगे? क्योंकि आप डॉक्टर तो हैं और नहीं आप स्पेशलिस्ट हैं, तो हम जैसे बता रहे हैं वैसे एक बार ट्राई करके देखिए। ये मान लीजिए अंगूठा और ये गोली, ठीक, ये आपका पुट्टी है, पुट्टी से बिल्कुल बीच में अंगूठा रखिएगा, रखो, ठीक है, इस हाथ से रख बेटा, पुट्टी को बिल्कुल बीच में, और जहाँ ये गर्दन की हड्डी, हड्डी है ना पूरी, ये जहाँ खत्म होती है वहीं पर कहीं नस होगा जो ऊपर नीचे बिल्कुल बीच में रखिए, नीचे आइए, इन दो उंगली की सहायता से यहाँ रखिए, थोड़ा जोर से दबाइए, जरा चेक करके सिंपल फॉर्मूला ये है, पहली बार आप करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा जोर से प्रेस करना पड़ता है, ठीक। तो उसका फॉर्मूला ये है कि यहाँ बीच में उंगली रखिए, नीचे उतरिए थोड़ा सा, जहाँ ये हड्डी खत्म होती है बिल्कुल वहीं पे हाथ रखिए, आपको दर्द की आवाज आएगी। साइंस में पढ़े हो ना, आर्टरी, आर्टरी पढ़े हो? आर्टरी, आर्टरी होता है। अगर यहाँ पर आपको ना मिले, एक बार ये है, इस वाले हाथ या हाथ पे ऐसे कर ले, हाथ पे ऐसे कर सकते हो, ये हाथ है, अंगूठे की साइड से चेक करते हैं, वैसे आपको दोनों साइड से, पर अंगूठा वाला ज्यादा आसान होता है। कैसे? ब्लड का पंपिंग महसूस होगा, जरूर होगा। चलो बैठ, थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक। चलिए, ये क्या है? ये जिंदा है, ठीक। अब जिंदा है लेकिन इसकी पेट फुला हुआ है, पेट की फुले हुई, पानी भर गया है, ठीक। पेट फुलाने का मतलब ये हुआ कि इसने बाहर का पानी पी लिया है, तो सबसे जरूरी काम ये है कि पहले पेट का पानी बाहर निकालेंगे, ठीक। वो कैसे निकालेंगे? तो इनको सबसे पहले जमीन पर लेटाएंगे, या तो बाएं करवट या तो दाएं करवट। अब लेटो, खड़ा हो जाओ, दिखेगा दिख रहा है, लेटो लेटो, बाएं करवट लेटो, अरे बाएं करवट ऐसे, हाँ बस ऐसे नहीं, हाँ ये देखिए, ये मान लीजिए बाहर है, लाइट खत्म, चलो ए साधो, अरे चुप, देखिए, ए साधो, अगर किसी ने बाढ़ का पानी पी लिया हो, उसको लेटाने का सबसे सुरक्षित जो तरीका यही है, या तो बाएं या तो दाएं, ये जो सर है नीचे की तरफ, एक पैर मुड़ा हुआ हो, दूसरा पैर चढ़ा हुआ हो, जैसे ही लेटाओगे मुंह में जो अगर पानी है तो निकलेगा। और एक बात और आती है, अगर मुंह में घास घुस गया तो करना कुछ नहीं है, मुंह से मुंह खोलिए, निकालिए घास उसका। अगर मान लो कहोगे दांत बैठ गया तो क्या करेंगे?
दांत अगर बैठ गया हो उसको खोलने का भी एक तरीका है। सुनो इधर वाले नहीं आना है ना। सुनो, मान लीजिए किसी का दांत बैठ गया हो, दांत खुल नहीं रहा हो, एक काम करो एकदम दांत बिठाओ, ठीक है। देखो अगर दांत बैठ गया हो, ठीक, ये हाथ लेंगे, ये दिख रहा है, यहाँ जोर से दबाएंगे, इसको नीचे की तरफ करेंगे, अपने आप दांत खुल जाएगा। जैसे चाप के दबाओ, ठीक है। ये उंगली चारों यहाँ अंगूठा आगे है, इसको लेके खुल गया, चाप के दबाओ, अब खड़ा जैसे मान लो ये हम चाप के बैठाए हैं, ये पूरा कस के दबाना है और इसको नीचे की तरफ करोगे, ये दांत फट से खुल जाएगा। खड़ा है ना, नहीं खुलेगा, सोया रहेगा, ठीक। चलो हो जा, दांत खुल गया। जैसे ही दांत खुलेगा, ए भाई सुनो, दांत खुल गया, हाँ सुते रहो, सुते रहो। दांत खोलने के बाद मुंह में अगर कुछ घुस गया है साफ कीजिए, इनको लिटा दीजिए। हमारा पहला काम क्या है, इनका पेट का पानी बाहर निकालना। चलो अब तुम ऐसे लेट जाओ, लेट ऐसे, देखो ध्यान से। अब इनको क्या साइड में जाओ, हम यहाँ से मोड़ेंगे, ठीक, मोड़ के यूं चाप के दबाएंगे। इसका मतलब उद्देश्य क्या है, पेट पर दबाव बनना चाहिए। पेट पर दबाव बनेगा तो जो पानी एक्स्ट्रा अंदर है वो बाहर निकलेगा। तो इसको इसलिए आराम से जोर से दबाएंगे तो ये पानी फेंकेगा। चलो मान लिया, इससे ट्राई कर लिया, पानी कुछ फेंका, 2-3 और तरीके अपना लेते हैं ताकि जितना ही पानी भरा हो सब बाहर निकल जाए। अब क्या करेंगे कि लेटा हुआ है, पैर उठाएंगे और उठाकर पैर को ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे करेंगे। क्यों करेंगे, पानी बाहर निकल जाए। इनको करके 2-3 बार चाप के झोड़ेंगे, समझ रहे हो, पानी निकल जाएगा। अच्छा अगर मोटा है, अगर मोटा है तो उसका भी तरीका है भाई। करना ये है, ये ऐसे लेटे हैं, इनके पेट के बल झुकाइए। अगर मान लो ऐसे लेटा है, कितना ही मोटा हो, हथिया के तो ऐसे कर ही सकते हैं, कर देंगे। इसी तरह से इनके पेट में तकिया लगाइए, चाहे कोई ऊंची चीज जो बड़े नहीं पेट में, कोई मुलायम चीज, पेट बड़े नहीं, ठीक है। मट्टी को ले आ सकते, गीला मिट्टी हल्का करता, पेट के नीचे रखेंगे और इनको नदी में होगा तो बालू रहेगा वहाँ पर। ये देखिए, अगर उसकी सांसें चल रही है तो जिंदा है, आप बचा सकते हैं। उसका यही तरीका है। अगर मान लीजिए कि उसकी सांसें बंद है, ठीक है, तो नब्ज यहाँ से कीजिए। अगर ये नहीं चल रहा तो खत्म है, अगर ये चल रहा है तो फिर वो जिंदा है। इतना बात जा गया, ठीक। अगर ये चल रहा है तो जिंदा है। चलो पेट के नीचे कुछ भी मुलायम चीज रखा है जो ऊंचा हो, उसको दबाएंगे तो भी पेट का पानी बाहर निकलेगा। उससे भी अगर नहीं हो रहा है, एक तरीका ये कर सकते हो, तुम इधर आओ, ये काम करते हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक, मोटा आदमी नहीं है, मतलब अपनी कैपेसिटी में काम करना है, मरना नहीं है, ठीक है। इनको हाथ को उड़ जाएगा ना उसे, ठीक है। ये हाथ लिया, यूं किया, इनको यहाँ से टांगेंगे, ठीक, ऐसे इनको ऐसे करेंगे। क्यों, क्योंकि पेट के बल दबाव पड़ना चाहिए। जब पेट है, सुन भारी है यार
उतर उठ जा ऐसे ही सर वो वाला दबा दे। बोल अरे रुक जा तो एक्सरसाइज बढ़िया हो रहा है। इतने देखो एक तरीका ये भी है ऐसे कर लाइट नहीं सर। बीच में से पेट पेट पे पकड़ना है, ध्यान रखिए पेट पे दबाव होना चाहिए इस प्रकार से झकझोरेंगे कसते तेजी से ना तो पेट में ऐसे दबाव आएगा उसका जो भी पानी पिया रहेगा वो आपके वजन का है हाँ वजन उठ जाना चाहिए तब लाइट आ गई। जैसे मान लो हम यहाँ बैठ गए ठीक इनको किसी तरह से इसको इस पर पेट के बल डालिए ये तब हम करेंगे जब आदमी आपके नियंत्रण में हो तो पानी की तो मतलब इनको बचा देना है। ये इनका कमर है कमर से होते हुए कमर से होते हुए आगे गर्दन की ओर लगातार दबाएंगे। क्यों दबाएंगे ताकि पेट पर प्रेशर पड़ेगा और ये बाहर पानी फेंकेगा। अगर ये पानी बाहर फेंक रहा है तो आपको दिखेगा ना पानी निकल रहा है। तो ये भी एक तरीका है अगर बाढ़ में डूबा हुआ व्यक्ति है उसके पेट से पानी निकालने का। बात सही है हटा नहीं सुधरा ठीक ये तरीका है पानी में डूबे हुए व्यक्ति का पेट में अगर पानी चला जाए तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ये तरीका दूसरा ने कहा कि सीपीआर बना दीजिए। सीपीआर भी एक तरीका है जिससे कि लगभग मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है। ठीक है ये जो ठीक है सर। तो अब एक चीज अगर कहीं भी बाढ़ में हो या किसी परिस्थिति में हो अगर कोई व्यक्ति एकदम अचानक से बेहोश हो गया अचानक से गिर जाए और उसकी सांसें कम चल रही है पर ये जो नब्ज है यहाँ आपने चेक किया ये अगर चल रहा हो तो उस व्यक्ति को तुरंत जिंदा किया जा सकता है। क्यों ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसके फेफड़े को हृदय को फिर से गतिमान करना जिससे रुक गया तब पास होना साइकिल चलना चाहिए। अब सीपीआर कैसे करेंगे? सीपीआर अंतिम ऑप्शन है पलट जाओ सीधा देखो सीपीआर कैसे करना है ये आजकल सीपीआर देने का हार्ट अटैक हो गया वहाँ पर भी काम किसी भी स्थिति में इंसान आपको लगता है कि कहीं पर भी आपके घर में ट्रेन में बस में कभी भी इंसान अगर ऐसा देखने को मिलता है कि अचानक से गिरा और उसकी सांसें बंद हो गई या फिर यहाँ बस हल्का हल्का सांस चल रहा है या लाइट मर गया है तो आप अंतिम समय आपके पास होता है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप सीपीआर करके वो लगभग 10 में से 6 इंसान बच सकता है सीपीआर करने मात्र से। कई बार ऐसा आप लोग सुनते होंगे देखते होंगे कि इंसान नहा रहा था अचानक से वो डेथ कर गया या कुछ कर रहा था अचानक से गिरा मर गया और कई सारे वीडियो में देखते होंगे तब उसका सही समय पे सीपीआर कर दिया जाए तो वो इंसान बच सकता है। एक और चीज सीपीआर देना पहला उपाय नहीं है ये आखिरी उपाय है। ये तब किया जाता है जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं तो पहला उपाय सीपीआर नहीं है लास्ट उपाय किसी को बचाने का। सबसे पहले लगा दिया गया आप एक बात ध्यान रखिएगा आपने नब्ज चेक कर लिया है नब्ज चेक किया है यहाँ वाला ये चल रहा है नब्ज चेक करने के बाद व्यक्ति को लिटाइए लिटाने के बाद ये सीना है हमारा यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हड्डी जहाँ खत्म हो रही है हड्डी खत्म हो रही है ना कहीं जो लीफ केज है आपका फेफड़े वाला यहाँ पर ये हड्डी खत्म हो रही है ऐसा होगा ना हड्डी जैसा यहाँ इसी के पास हमें प्रेस करना है और जिसको कहाँ खत्म हो रही है अगर कोई थोड़ा हेवी आदमी नहीं समझ आ रहा उसका तरीका ये है कि ये जो हमारा चेस्ट है ना सीना इसके जो निप्पल्स है यहाँ से एक क्रॉस कीजिए यहाँ और यहाँ से क्रॉस कीजिए नीचे ये दोनों जहाँ क्रॉस करते जहाँ मिल है समझिए वही दबाना
ठीक है, तो एक ये भी हुआ है, अगर कोई ज़्यादा हेवी आ गया आपको पता नहीं चल रहा, तो निप्पल तक लाइन ड्रॉ कीजिए, ऊपर से लाइन ड्रॉ कीजिए, जहाँ ये क्रॉस कर जाए वहीं पे आपको प्रेस करना है, और प्रेस कैसे करना है ये सीखना है। ये अंतिम उपाय है, किसी के ऊपर ट्राई नहीं करना आपको, ठीक है, किसी के ऊपर ट्राई नहीं करना, बस ये जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। आप क्या करेंगे, जिस हाथ से आपका ज्यादा बल लगता होगा, कई बार होता है ना कि दाहिना हाथ मजबूत है, बायां हाथ थोड़ा कमजोर है, किसी का बायां हाथ मजबूत होता है। मान लीजिए मेरा दाहिना मजबूत है, दाहिना को हम नीचे रखेंगे, ऐसे उंगलियों को फंसाएंगे, फंसा लिया, किस लिए, ताकि प्रेशर जोर से पड़े, और इसको यहाँ पर जहाँ इसका रिब केज है, जहाँ खत्म हो रहा है, खूब जोर से दबाएंगे, जितना आपके अंदर जान है, शरीर में जितनी ताकत है उतनी जोर से इसको दबाइए, भले ये रिब केज वाली हड्डी टूट जाए, वो मंजूर है, पर व्यक्ति जिंदा हो जाना चाहिए, बात ये है, ठीक है। इस तरह से पोजीशन होल्ड करो, पोजीशन होल्ड करने के बाद इसको पूरे जोर से बार बार बहुत तेजी से दबाएंगे, मतलब 1 मिनट में 100 से 120 बार, इतनी स्पीड से इसको दबाना है, जोर से दबाना है, ठीक, डरना नहीं है कि उसका हड्डी टूट जाएगा, डरना नहीं है, कोई इसे भी लग रहा है कि मर जाएगा, बचा सकते हैं उसको, ठीक है। हड्डी टूट भी जाए तो रिब वाली हड्डी जुड़ जाती है बिना प्लास्टर की। ये कर लिया, उसके बाद इनका मुंह खोलेंगे, मुंह खोल लिया, दांत दिख रहा है, दांत खुल गया। अब एक रुमाल, मुंह पे रुमाल रख दीजिए, क्यों, क्योंकि अगर जब मुंह से इनको हवा देंगे और इनको कोई बीमारी होगी संक्रामक वाला, तो आपको भी हो सकता है मुंह से, तो बीमारी आगे कैरी न हो, इसके लिए मुंह पर एक रुमाल रखिए, रुमाल रख के और मुंह पे मुंह सटा के हवा दीजिए, एक हवा ऐसा होता ऐसे करके तेजी से हवा एकदम मुंह के अंदर चला जाए, एकदम हवा अंदर की ओर चला जाए। ये प्रक्रिया हम कम से कम 5 से 6 मिनट तक दोहराते हैं। अगर व्यक्ति को जिंदा होना हो तो इतने देर में उसकी श्वासें वापस लौट आती है। दोनों साथ में करेंगे सर, फूक भी करेंगे? पहले ये कर लिया, इसके करने के बाद दोबारा ये किया, फिर वापस इधर आए, अच्छा। फिर ये किया, बार-बार। ये प्रक्रिया हम दोहराते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप केवल उस व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। अगर आप इनको CPR दे रहे हैं तो बगल में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है उसको कहिए कि डॉक्टर को फ़ोन करे, एम्बुलेंस को फ़ोन करे, तब तक आप इनको जिंदा रखिए। इस तरीके से व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई वयस्क पर्सन है तभी हमें CPR देने की कोशिश करनी है, और ये अंतिम उपाय है, क्योंकि छोटे बच्चों के केस में ये प्रक्रिया होता यही है, लेकिन उसमें थोड़ा कम जोर से दबाया जाता है, क्योंकि उनकी हड्डियां काफ़ी मुलायम सॉफ्ट होती हैं। तो CPR कैसे दे रहा है समझ में आया? लड़कियों कुछ बुझाया? अक्सर होता है ना कि आप लाइन में खड़ी है, रस्सी मार दिया, लटका गए नीचे, उसका भी तरीका है। जैसे एक तो है कि पानी छिड़क दिया, और दूसरा तरीका ये है, इसका यहाँ से उठाओ, ऐसे करो। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब इस तरीके से करोगे तो ये जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ ज़्यादा होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ ज़्यादा होगा तो ये व्यक्ति होश में आ जाता है, ठीक है। एक तरीका है। अगर उसके दांत लग जाए, तरीका वही है, ये 4 उंगली लीजिए, अंगूठा बाहर निकालिए, यहाँ दबाइए और इस अंगूठे को नीचे की ओर प्रेस कीजिए, दांत कन्फर्म खुलेगा। वो चाहे कितना भी तेजी से दांत लगाओ, दांत खुल जाएगा। दांत क्यों लगता है ये मुझे भी आइडिया नहीं है। ये बेहोशी के हालत में लगता है। हर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, चेत हो जाता है, उस दरमियान ये दांत लग जाता है। एक और उपाय है सर, नाक बंद करते हैं उसका। नाक कभी नहीं बंद करना चाहिए।
नाक वो में डर है। डरना नाक मदद करिए। दांत लगने का मेन गुण होता है, मतलब दांत लगने का कारण क्या होता है कि आदमी बेहोश हो जाता है, तो जिस भी अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रह जाता है। कई बार बेहोश होने के बाद मुंह खुला रह जाता है और कई बार मुंह बंद रहता है। मुंह बंद रहता है तो दांत लगा रहता है, उसी के साथ दांत बंद हो जाता है। मतलब जिस अवस्था में व्यक्ति रहता है उसी अवस्था में रह जाता है। तो बाढ़ के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर कोई डूब रहा है तो कैसे बचाना है, अगर किसी व्यक्ति की नस टटोलनी है तो कैसे टटोलेंगे, और लास्ट उपाय जीवन का अगर ज्ञान से करना देना हो तो कैसे देंगे। इतनी बात आपको समझ आई? किसी को डाउट है? साउंड नहीं है, किसी को दिक्कत है? हाँ बताइए। किसी स्थिति में जब इंसान अंतिम उपाय मतलब बताया कि अंतिम लगता है कि अब कोई मेरे पास चारा नहीं बचाने के लिए किसी के पास, अब बस इसके नस चल रहे हैं या फिर नस नहीं भी चल रहे हैं, तब आपको किया देना है। नहीं बेहोश उसका कहने का मतलब है कि जैसे बाढ़ में दे सकते हैं या अचानक गिर गया या क्या कंडीशन? उसकी जो शारीरिक कंडीशन होगा उसका जो बंद हो गया, हेलो, उसका जो कंडीशन होगा सिर्फ ये है कि व्यक्ति पहली बार तो बेहोश हो, दूसरी बात अगर सांस चेक किया ये कुछ खास नहीं चल रहा तो समझ लीजिए कि वो डेड हो रहा है, मर रहा है व्यक्ति। तो एक होता है टर्म क्लिनिकल डेथ, ठीक है। तो क्लिनिकल डेथ में अंतर होता है, समय का अंतर होता है। अगर व्यक्ति की सांसें भी नहीं चल रही है तो फिर नब्ज टटोलिए यहाँ। अगर नब्ज चल रहा है इसका मतलब कि व्यक्ति अभी जीवित है, उसको जिंदा किया जा सकता है। तो अगर बेहोश है, सांस आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का नब्ज भी ठीक है, सब कुछ ओके है, सीपीआर देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो सीपीआर लास्ट उपाय है, एकदम लास्ट स्टेज, और ये ट्राई नहीं करना चाहिए किसी पर, क्योंकि ऐसे ट्राई करोगे आप डॉक्टर हो नहीं और बेचारा ठीक ठाक है, जीवन को बचाना नहीं है। पता चला चाँद के दबा दिया, कहीं निपट गया, फिर आपको तो जाएगी। तो ट्राई नहीं करना, ये बस आपको जानकारी के लिए है।